ईश्वराय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 466 एपिसोड में, जहाँ पे हिरण्याक्ष वध हो रहा है और उसके पास हिरण्यकशिपु का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। भाई भाई का दाया हाथ होता है, चाहे भाई दुष्ट हो चाहे भाई अच्छा हो। भाई से बड़ा इस संसार में मित्र कोई नहीं है, और भाई से बड़ा इस संसार में शत्रु कोई नहीं है। भाई अगर मित्र बन जाए तो संसार की समस्त संपत्ति आपके पास आ जाएगी। भाई अगर शत्रु बन जाए सर आपके पास जितनी सामग्री है सब नष्ट हो जाती है। हिरण्याक्ष के वध होने के बाद हिरण्यकशिपु अपने परिवार वालों को बहुत समझाया। अब हिरण्याक्ष का वध क्यों हुआ, वो कौन सा पाप किया था, किस कारण हुआ, कैसे हुआ, चलते श्रीमद् भागवत महापुराण में, जहाँ पे महाराज परीक्षित द्वारा प्रश्न होता है और श्री सुखदेव जी द्वारा उसका उत्तर। परीक्षित जी ने पूछा, प्रहलाद जी तो महान भगवत भक्त थे, फिर हिरण्यकशिपु उनके पिता ने उन्हें क्यों मारना चाहा। सुखदेव जी ने कहा, राजन, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु दिति के पुत्र थे। आध्यात्मिक दृष्टि से दिति भेद बुद्धि है। दिति मतलब भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म होता है। मैं और मेरा यह भेद बुद्धि की संतानें हैं। जो मैं बार बार मैं होता है, मेरा होता है, वही भेद बुद्धि की संतान है। संसार के सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है। मैं ऐरु मोरा तोरत माया, मैं ऐरु मोरा तोरत माया, जेही बस कीने जीवन निकाया। शरीर से नहीं बल्कि बुद्धि द्वारा अभेद स्थापित हो सके तो सभी प्राणियों के प्रति समभाव हो सकता है। अहम को मारना अत्यंत कठिन है। विवेक द्वारा ममता का नाश हो सकता है, किंतु अहंकार का नहीं। पर कोई जीव प्रभु की शरण ग्रहण कर अर्जुन की तरह भगवान से कहता है, शेष्यते हम साधि मा त्वां प्रपन्नम। अर्थात प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करने वाले के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है। प्रभु के चरणों में अहंकार समर्पित करने पे हिरण्यकशिपु आहार का स्वरूप है। उसके अशिष्ट व्यवहार से देवता, ज्ञानी पुरुष, ऋषिगण सभी दुखी हैं। अहंकार सबको परेशान करता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अभिमान जल्दी नहीं मरता।
अहंकार न दिन में मरता है न रात्रि में मरता है, वह न घर के अंदर मरता है न घर के बाहर मरता है, वह अंदर बाहर सब जगह व्याप्त है। अहंकार अस्त्राद से भी नहीं मरता, उसे मध्य में ही मारना पड़ता है। यही था हिरण्यकशिपु का वरदान, उसको अहंकार था। तो अहंकार अति दुखद डमरुआ, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कमट मद मान निहरुआ, दंभ कपट मद मान निहरुआ। जीव यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो ईश्वर दूर नहीं रहेगा। अहंकार अंदर समाया हुआ है, यही हर जीव को दुखी कर रहा है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार हो जाएगा वो व्यक्ति किसी दवा से, किसी दुआ से, किसी व्यवस्था से स्वस्थ नहीं हो सकता है। इस अभिमान को मकान के दरवाजे की देहली पर मारा जा सकता है। गोस्वामी जी ने जीव के अभिमान को मारने का सरल उपाय बताया जो सभी जीवों के अनुकरणीय है। क्या? राम नाम मन दीप धरु, अजिय दे हरि द्वारे। ध्यान दीजिए, आपके अंदर राम नाम मन दीप का दीपक जले, अजिय देहरी द्वार यानी कि दरवाजे के ठीक सामने देहली पे, आ तुलसी भीतर बाहरी, जो चाह से उजियार। महारास लीला के समय प्रत्येक दो गोपियों के बीच में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव मन की वृत्ति के बीच में श्री कृष्ण को रखेगा तो अभिमान का निश्चित ही नाश हो जाएगा। सिर्फ यही कहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा किए, अहंकार उसी दिन समाप्त। लेकिन हर लोग कहते हैं मैंने किया मैंने किया मैंने किया, इसीलिए परेशान है सारे लोग। अरे बकरी जो मैं करती है तो गले छुरी चलवाती है, हम मैना कहती है तो सबके मन को भाती है। मैं बहुत बड़ा अपराध है, मैंने किया मैं किया, ये नहीं होना चाहिए। यही सारे लोगों के हृदय में समा गया है। अर्थात इंद्रियों के प्रत्येक द्वार पे श्री कृष्ण को रखने से परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। जब तक प्रत्येक इंद्रिय का विवाह परमात्मा के साथ नहीं किया जाएगा तब तक अहंकार की वृत्ति बनी रहेगी। मन के एक संकल्प के समाप्त होने पर दूसरी वृत्ति के अत्यंत होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तभी अहंकार मिट जाएगा। ईश्वर स्मरण में तन्मयता ही अहंकार के अस्तित्व को समाप्त करती है। ज्ञान सुलभ है लेकिन अहंता ममता नहीं जाती और तब तक ज्ञान शोभा को प्राप्त नहीं होता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था परंतु उसके ज्ञान पर अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने अपने भाई हिरण्याक्ष के मृत्यु पर ज्ञानोपदेश दिया जो स्वयं अपने जीवन में ज्ञान को क्रियान्वित न करे और दूसरे को ज्ञान का उपदेश करे, वही हिरण्यकशिपु है। ज्ञान को जीवन में न उतारने से उसकी क्रिया हस्ती स्नान में विक्रिया अर्थात उसकी हाथी के स्नान जैसी क्रिया हो जाती है।
हिरण्यकशिपु ने अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अपनी ममता को समझाया। भूतानामिहं संवासम प्रप्यायमीयं सुव्रते दैवेनेकनीता मुनितानां स्वकर्मभिः। हिरण्याक्ष ने अपनी माता अदिति से कहा, माता, जैसे प्याऊ पर बहुत से लोग एकत्रित होते हैं और फिर पानी पीने के बाद सब चले जाते हैं, वैसे ही जीव अपने कर्मों के फेर में दैवश मिलते हैं और बिछुड़ जाते हैं। हिरण्यकशिपु दूसरे को उपदेश देता था, किंतु स्वयं यह विचार करता था कि मैं अपने भाई का बदला विष्णु से कैसे लूं। भक्ति से रहित ज्ञान सात्विक है। ब्रह्म ज्ञान की बात करने वाला संसार से प्रेम करने वाला असुर है। मच्छुलन भेन ग्रीवस्य भूरिणाम रुधिरेण वै रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये भ्रातरम मे गत व्यथा। हिरण्यकशिपु ने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने इस त्रिशूल से विष्णु का गला काटकर उसकी खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाई का तर्पण करूंगा। उसने सोचा, मैं बिना अमृत प्राप्त किए विष्णु को नहीं मार सकता, इसलिए वरदान प्राप्त करके ही विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने ऐसा निश्चय कर पहले शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए यमराज और प्रेत बंधुओं का संवाद सुनाया तथा विलाप करती स्त्रियों को समझाया और कहा, आप देखे होंगे गांव में कोई मृतक होता है तो उस परिवार को बड़े अच्छे धुरंधर से धुरंधर, विद्वान से विद्वान, बुद्धिमान से बुद्धिमान समझाते हैं, लेकिन स्वतः जब अपने पे आती है तो बुद्धि विवेक सब खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति बड़ा अच्छे तरीके से समझाता है लोगों को, वह समाज में अनेकों प्रकार की गलतियां करता रहता है। वही हिरण्यकशिपु है। नयैच्छ एषं सुजितमयभ्यो लुम्पते च तस्या बलाय क्रीडन् मारुतिचैतुं चराचरं निग्रह संगगृहे प्रभु। जो अविनाशी परमात्मा इस जगत को बनाता है वही बिगाड़ता है, जो सब कुछ देता है वही छीनता भी है। उसका यह संसार खिलौना मात्र है, वही चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थवान है। यह शरीर भी मिट्टी का है, जीवात्मा इसे पृथक है। जैसे वायु आकाश सब में रहते हुए सबसे अलग है, वैसे जीवात्मा सब योनियों में रहते हुए सबसे निर्लिप्त है। फिर शोक क्यों करते हो? हिरण्यकशिपु ने पक्षियों और व्याध का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार काल रूप व्याध पक्षियों को अपने जाल में फंसाता है, हिरण्यकशिपु ने अनेक उदाहरण देकर परिवार को शोक संतावना। जो दूसरे को उपदेश देते हैं और स्वयं अपने जीवन में न उतारे, वही हिरण्यकशिपु हैं। वही हिरण्यकशिपु रूपी भोगों का लक्षण है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। भोगी के जीवन में यही तीन मुख्य बातें होती है। पहला क्या है? दूसरे को उपदेश देना, स्वयं न ग्रहण करना।
अपनी प्रतिष्ठा के लिए अधर्म करना, किसी को मारने के लिए अनुष्ठान तप करना। इसके बाद हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष का दाह संस्कार किया। दिति ने भी अपने पुत्र हिरण्यकशिपु के मुख से यह उपाख्यान सुनकर शोक का त्याग किया और स्वस्थ चित्त से संसार का नश्वरता का विचार कर शांत हो गई। इति दैतपतेर्वाक्यम दितिराकल्यसस्नुषाम् पुत्र शोक क्षणात् त्यक्त्वा तत्वेति तम धार्यत। इस प्रकार दिति ने अपना चित्त परम तत्स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। हिरण्यकशिपु ने अपने पूरे परिवार को समझाया बुझाया, लेकिन शोक तब तक था जब तक तत्काल में समझाने का प्रयास किया। मन में ईर्ष्या क्रोध अहंकार पड़ा था कि मैं बदला लूंगा। बदला आप प्रकृति से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि प्रकृति आप में भी है। बदला लेने के लिए स्वयं को बदलना पड़ेगा, प्रकृति जवाब देती है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद आप सभी श्रोतागण बंधुओं को कि आपने व्यास ज्ञान सरिता को प्रतिदिन सुनते हैं और प्रतिदिन सुनने के बाद अपने विचार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि आगे भी आपने विचार अवश्य देंगे। कल हम लोग व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से हिरण्यकशिपु की तपस्या और वर प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे।